जी नहीं सर, हम ना तकरीबन 8 लड़के हैं तो मिलके करते हैं। नहीं मतलब जो शाम का है ना खाना, वो एक रखी हुई है नीचे, साथ ही आंटी है वो बना जाती है साधन। तो रोटी होटल से ले आते हैं, तारी भी ले आते हैं, पानी खुद बना लेते हैं और पकौड़े भी बना लेते हैं। हाँ, और सुबह जो है ना वो फिर सारा होटल से आता है। शाम को सालन होता है कुछ, सुबह पराठा और रोटी ले आते हैं, पराठा रोटी और साथ दही, दही की लस्सी बना ली और बाकी खा लिया आराम से। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है सब कुछ। अच्छा सर पहले तो आपसे अफ्तारी करेंगे ना, फिर शायद की तरफ आपने तो इस सवाल आया नहीं है, लेकिन नहीं नहीं सर, पहले आपसे अफ्तारी करेंगे। क्या करेंगे? अफ्तारी। हाँ सर, सारे आप मुस्कुरा पड़े हैं। ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह सर। रमजान मुबारक हो आप लोगों को। मुबारक। क्या कोई रोजे शोजे रख रहे हैं या क्या सीन है? जी सर रख रहे हैं। रख रहे हैं। नहीं, वो कौन सा रोजा, वो जो दोपहर को उठा लेते हैं या शाम वाला? सर नहीं, पूरे वाला अभी तक तो पूरा सर रख रहे पूरे हैं। वाला रख रहे हैं। अच्छा चले जी, अल्लाह पाक आपके रोजे रखना कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपको रमजान की बरकतें दे और आप दुआओं में याद रखें। अच्छा, तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट नहीं सेंड किया या वो अपना साथ रखें? किसने सेंड कर दिया? सर सहर अली को ऐड कर ले, वो कह रही है। हेलो, ये आपको वाईफाई प्रिंसिपल है? ये सर हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इससे पहले हम लोग बॉटनी 2 में क्या कर चुके हैं? प्लॉट फिजियोलॉजी। तो प्लॉट फिजियोलॉजी में हमने क्या क्या देखा है? ऑस्मोसिस, इम्बाइब्शन, एनाटॉमी ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल ये आवाज स्ट्रक्चर। सही नहीं आ रही है। यहाँ से शोर हो रहा है।
अच्छा, तो हमने इसमें पहले प्लांट फिजियोलॉजी देखी है। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने क्या क्या देखा है? हमने पहले देखा है एनाटॉमी ऑफ स्टोमेटा, और देन हमने देखा है, देन हमने किया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसके थ्रू? बाय पोटैटो स्ट्रिप्स। और देन हमने क्या किया है कि इसके बाद हम लोगों ने इम्बाइबिशन चेक की है, इम्बाइबिशन इन ग्राम सीड्स। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमने चेक किया है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ वन हमने क्या किया है कि हम लोगों ने पिगमेंट्स एक्सट्रैक्शन की है, प्लांट पिगमेंट एक्सट्रैक्शन। ऐसे ही है। कोई इसमें आप लोगों की क्यूरी हो तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। ये सारा आप लोगों को क्लियर है? एनाटॉमी ऑफ स्टोमेटा, ऑस्मोसिस बाय पोटैटो स्ट्रिप्स, इम्बाइबिशन इन ग्राम सीड्स, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड प्लांट पिगमेंट एक्सट्रैक्शन। नजर आ रहे हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस तो सर। आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। सर आज क्लास में बच्चे नहीं आ रहे, सिर्फ 9 स्टूडेंट्स आए हैं, लगता है सारे सो रहे हैं। तो मैं बेटा मीटिंग लॉक कर देता हूँ, मैं देखता हूँ फिर कोई कैसे आएगा। नहीं, जो तुमने ग्रुप में लिंक भेजा है ना, वो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है। वो तो कल का है यार, ये आज का तो सर ने मेल की हुई है, रात का लिंक, वो तो रिकॉर्डिंग लिंक था। आप लोगों को सर वो सबको शैतान ले गया अपने साथ। नहीं, रात को मेल नहीं आई आपको? लिंक मैंने सबको भेजा आई है है। सर जी, मेल तो आई है, सबके पास है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, कोई आ भी जाए फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम क्या टच करेंगे? प्लांट इकोलॉजी। वैसे इकोसिस्टम क्या होता है? आप लोग कहते हैं कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम लिविंग, ये जो किसका कंप्रोमाइज होता है? इकोसिस्टम एक्चुअली होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट का लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। आपके पास अगर आप इकोसिस्टम में लिविंग पे जाएं और नॉन लिविंग पे जाएं, एक्चुअली जो आपका इकोसिस्टम है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास बायोटिक पार्ट होता है, और सेकंड जो आपके पास होता है दैट इज एबायोटिक पार्ट। अगर हम बायोटिक पार्ट की बात करें तो इसमें आपके पास क्या क्या आ जाते हैं? फर्स्ट वन योर प्रोड्यूसर्स, और सेकंड वन योर कंज्यूमर्स, और थर्ड वन आपके पास क्या आ जाते हैं? आपके पास डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट हैं। अगर आप नॉन लिविंग पार्ट की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है इकोसिस्टम का? इसमें आपके पास आ जाता है लाइट आ जाती है, आपके पास एयर आ जाती है, देन आपके पास टेम्परेचर आ जाता है, इसके बाद आपके पास वाटर आ जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है? सॉइल आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इकोसिस्टम के नॉन लिविंग पार्ट हैं, और ये आपके पास लिविंग पार्ट है। अगर आप प्रोड्यूसर्स की बात करें, इसमें क्या आपके पास आ जाते हैं? जो आपके पास प्लांट्स हैं, या जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं कि वो अपनी जो खुराक है या अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकें, जिनको आप क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। और देन आप क्या कहते हैं कि कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो इन प्रोड्यूसर्स की क्या करते हैं, जो फूड है उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। इसमें आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूस कंज्यूमर आ जाते हैं, सेकेंडरी आ जाते हैं, देन आपके पास टर्शियरी आ जाते हैं।
वो एक्चुअली क्या करते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, और जो टर्शरी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है कि देन आपके पास डीकम्पोजर आ जाते हैं। ये कौन सा लिविंग पार्ट बायोटिक पार्ट में आते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं। जैसे आपके पास फंजाई वगैरह आ जाए, या आपके पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या है, वो आपके पास डीकम्पोजर होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये चीज़ों को रिसाइकिल करते रहते हैं। अच्छा, देन आपके पास ए बायोटिक फैक्टर आ जाता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, इसका जो ए बायोटिक फैक्टर है उसमें क्या आ जाता है, आपके पास लाइट आ जाती है, एयर आ जाता है, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल। ये आपकी इकोसिस्टम के ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। अच्छा, जो आज का हमारा एक्चुअली टॉपिक है दैट इज अबाउट सॉइल। कि सॉइल में आज हमने दो चीज़ें देखनी है। वैसे अगर आप देखें तो इनमें हर एक में क्या आता है, ये वेरी वास्ट क्या है आपके पास टॉपिक्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बस अपने टॉपिक के साथ लिमिटेड रहेंगे कि सॉइल एक्चुअली क्या होती है। सॉइल इसको अगर आप केमिकली डिफाइन टेक्निकली डिफाइन करना चाहें, सॉइल इज एक्चुअली अपर मोस्ट up to 25 centimeter above surface of earth। कि आपके पास जो अर्थ है उसका जो अपर मोस्ट मतलब कि वो जो 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, हाँ, कि इतना जो अपर मोस्ट पार्ट है किसका, आपकी अर्थ का, उसको आप क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल एक्चुअली बनती कैसे है, ये आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, लेट्स सपोज दिस इज योर रॉक, तो इसमें क्या होता है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि इसका ब्रेक डाउन होना। ये वाली जो आपके पास रॉक्स है, इन्होंने क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने से इसमें मतलब क्या है, ये आपके पास अगर रॉक है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो क्या होगा कि इसमें मिनरल्स होंगे, और सेकंड थिंग इसमें क्या होगी कि इससे क्या बनेगा, ग्रेवल्स या फिर सैंड वगैरह वो इससे प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे क्या होता है, केमिकल वेदरिंग होती है या फिर इन्वायरमेंटल वेदरिंग होती है, जैसे जैसे रॉक्स टूटती हैं तो आपके पास क्या बनती जाती है, सॉइल की प्रोफाइल बनती जाती है। अगर आप सॉइल की क्या देखें, टेक्सचर को देखें, सॉइल टेक्सचर एक्चुअली क्या होता है, relative proportion of soil particle, soil texture। soil texture क्या है एक्चुअली, relative soil texture आप किसको कहते हैं, relative proportion किसका, relative proportion of soil particles। कि आपके पास जो सॉइल है उसका जो टेक्सचर है, या जो आपको फिजिकली सॉइल नजर आ रही है, सॉइल टेक्सचर वो क्या होता है एक्चुअली, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अगर आप सॉइल पार्टिकल की बात करें कि सॉइल में क्या क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों से मिलकर आपकी सॉइल बनी होती है, तो उसमें आपके पास बेसिकली 4 चीज़ें आ जाती हैं। उसमें पहले आपके पास आ जाता है ग्रेवल्स आ जाते हैं, देन उसके बाद सैंड आ जाती है। सैंड में आपके पास पहले कोर्स सैंड, देन उसके बाद फाइन सैंड, और देन इसके बाद आपके पास सिल्ट आ जाती है। इसके बाद आपके पास क्ले एंड देन लोम। अच्छा, ग्रेवल ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली आपके पास जो कंकरियां या फिर जिनका साइज क्या होता है 4 मिलीमीटर तक, सॉइल का वो पार्ट जिसका साइज कितना हो 4 मिलीमीटर, उसको आप क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। ये जो आप ये एक्चुअली क्या होते हैं कि ये ग्रेवल जो आपके पास अगर आप देखें जो दरिया आ रहे होते हैं
उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज कितना होता है 4 मिलीमीटर। वो भी एक्चुअली मिलकर क्या बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पास सॉइल बनाती हैं। लेकिन ग्रेवल वो पार्टिकल जिनका साइज कितना हो 4 मिलीमीटर, उसको आप क्या कहते हैं, उसे आप ग्रेवल कहते हैं। देन आपके पास सैंड आ जाती है। सैंड में आपके पास टू क्वालिटीज होती हैं, एक वो सैंड जिसमें जो पार्टिकल साइज है वो कितना हो, पार्टिकल साइज हो 2 मिलीमीटर, तो उसको आप क्या कहते हैं, कोर्स सैंड। अगर आपके पास जो सैंड का क्या है साइज है वो 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक हो, तो वो आपके पास कौन सी सैंड होती है, वो फाइन सैंड होती है। अच्छा, Fine. इसके बाद क्या आ जाती है, आपके पास सिल्ट आ जाती है। सिल्ट एक्चुअली क्या है, सिल्ट इज अ पार्ट ऑफ सॉइल। ये कहाँ पर पाया जाता है, डेट इज प्रेजेंट अलोंग साइड द रिवर। रिवर की साइड पे होगा या फिर किधर होगा, ये जो लेक्स होती हैं इनकी साइड पर होती है, या फिर ये किधर होती है जो आपके पास ओशन, ओशन की नहीं बट रिवर और लेक्स वगैरह की साइड में जो आपके पास जो ट्रेवल करके आपके पास सॉइल है, जिसको आप क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। और सिल्ट का जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, वो 0.2 मिलीमीटर से लेके 0.02 मिलीमीटर होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, क्ले आ जाती है। क्ले एक्चुअली क्या है, ये आपके पास फर्टाइल सॉइल होती है, और ये भी आपके पास क्या है, ये भी फर्टाइल है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेशन कर सकते हैं। आप लोग जो आपके पास सैंड है इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेशन कर सकते हैं। बट सर ये सिल्ट भी ग्रैनुलर ही होती है ना, लाइक ऊपर जो आपने बताया है कोरल फाइन, लेकिन सिल्ट भी ग्रैनुलर फॉर्म में जाती है। इसमें जो साइज पार्टिकल है ना, एक्चुअली जो सॉइल है मैंने कहा कि वो किससे मिलकर बनी होती है, वो आपके पास ये बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है ना, ठीक है, वो जब क्या होती है, जब उनके अंदर क्या होती है कि वेदरिंग होती है। वेदरिंग किसको कहते हैं, ये जो आपकी बड़ी रॉक है इसको छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाना, उसको क्या कहते हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं। तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं, आपके पास मिनरल्स आते हैं, और देन उसमें और क्या चीज़ें होती हैं, मिनरल्स के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इसमें और क्या चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल और कुछ सॉल्ट वगैरह भी होंगे। और इनका क्या होता है कि पार्टिकल का जो साइज है उसके बिहाफ पे आप क्या कह रहे हैं कि इनको आप क्लासीफाई करें, ये आप क्या करिए, इसका सॉइल टेक्सचर है। अच्छा, क्ले क्या होते हैं कि ये एक्चुअली क्या है कि वेरी लिटिल साइज ऑफ योर वेदर्ड रॉक मटेरियल, तो इसका जो साइज होता है डेट इज लेस देन कितना, 0.002 मिलीमीटर। ये 0.002 मिलीमीटर से जो लेस साइज के पार्टिकल्स होंगे उनको आप क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। और जो आपके पास लोम होता है, लोम इज एक्चुअली मिक्सचर, किस किस का मिक्सचर है, ये मिक्सचर होता है आपके पास सैंड का, सैंड प्लस सिल्ट प्लस आपके पास क्ले, ये इक्वल या लेस और मोर क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये आपके पास मिलकर क्या बनाते हैं, लोम बनाते हैं। इस तरह आपके पास क्या बनता है, सॉइल टेक्सचर ये बनता है कि आप देखते हैं कि आपके पास जो सैंडी सॉइल है उसका जो साइज पार्टिकल है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, जो सिल्ट है उसका साइज पार्टिकल लेस है सैंड से, जो आपके पास क्ले है उसका साइज पार्टिकल सबसे लेस है। और इसी बेस पे आप क्या कहते हैं कि जैसे जैसे इनके अंदर क्या होगा, साइज में डिफरेंस होगा। लेट्स सपोज मैं ये ड्रॉ करता हूँ कि मैं कहता हूँ ये आपके पास क्या है, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं। अगर आप देखें तो इनके दरमियान क्या ये स्पेसेस हैं, अगर ये स्पेसेस हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब इसके ऊपर क्या होगा, ये सरफेस है, यहाँ पर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास वाटर है, तो जब वाटर यहाँ से फॉल करेगा वो क्या करेगा, वो इजीली क्या कर जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। ड्रेन आउट होने का मतलब क्या है कि वो आपके किसी काम का नहीं है। जब तक जमीन के सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो लेस नहीं होगा तो आपका जितना भी वाटर होगा वो क्या करेगा, वो लीच डाउन कर जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं जो हमारे पास क्ले है इसका जो साइज पार्टिकल है वो वेरी लेस है, ये देखिए, तो इसके ऊपर जब वाटर फॉल करेगा वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। जब यहाँ पर स्टक होगा तो देन क्या होगा,
अगर आप यहाँ के ऊपर कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो रूट ईयर्स के थ्रू ये क्या हो जाएगा, आपके प्लांट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉइल ज़्यादा होगा किसका, आपके सैंड का, आपकी इसका सॉइल पार्टिकल्स का, उतना इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कि इसके ऊपर वाटर गिरा है और वाटर उसने क्या कर दिया है, रिटेन कर लिया अपने अंदर वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जितनी क्या होगा, जितना साइज पार्टिकल लेस होगा उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सॉइल है उसके पास वाटर किस तरह का होता है जो उसको अवेलेबल होता है। जो आपके पास सॉइल होती है उसको जो अवेलेबल वाटर है वो ऑलमोस्ट 6 टाइप का है। पहला जो टाइप आती है अवेलेबल वाटर की, जो सॉइल को अवेलेबल वाटर है वो आपके पास आता है रन अवे वाटर। ये कौन सा वाटर होता है कि लेट्स सपोज अब क्या, ये बारिश हुई है तो बारिश होने के बाद ये जो वाटर था ये क्या किया, यहाँ तो ये ऊपर से सब उसके ऊपर से क्या कर गया, रन अवे कर गया। यहाँ फिर इसने क्या किया, यहाँ बारिश हुई है और ये नीचे क्या कर गया, लीच डाउन कर गया। तो ये वाला जो वाटर होता है ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, इसको आप क्या कहते हैं, रन अवे वाटर कहते हैं। और सेकंड आपके पास क्या आता है, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा होता है कि वो वाला वाटर, एक्चुअली आपको पता है कि ये जो आपके पास अर्थ है इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी कोई भी चीज जो अर्थ के ऊपर है जिसका क्या है, मैस है, तो उस मैस को ये वाली जो आपकी अर्थ है वो क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ये आपकी जो ज़मीन है इसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी स्मॉल साइज के मैस इसकी तरफ होते हैं उसको क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है, और इस पुल को आप क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। तो वो वाला वाटर जो क्या करेगा कि यहाँ पर सॉइल के ऊपर पड़ा है, लेट्स सपोज बारिश हुई है, तो वो वाटर किधर गया है, वो नीचे मूव डाउन कर गया है। मूव डाउन कैसे कर गया है कि उसको ग्रेविटेशनल पुल आया। बढ़िया है, मैंने समझ ही नहीं ना। ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू वो क्या हो गया, वो नीचे लीच डाउन कर गया। तो इसको, इस वाटर को आप क्या कहते हैं, दिस वाटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, सॉइल होल्डिंग वाटर। सॉइल होल्डिंग वाटर कौन सा होता है, आपके पास एक्चुअली ये वाले जो सॉइल पार्टिकल्स है ये क्या है, ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो कोलाइड्स एक्चुअली क्या होते हैं कि ये अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल है उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या इम्बाइब कर लेते हैं। तो ऐसा वाटर जो क्या होगा कि इम्बाइबिशन की फॉर्म में होगा सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। ये उन पार्टिकल्स में होगा जिनका साइज क्या होगा, अगर सॉइल की टाइप है आपके पास कौन से, क्ले सॉइल है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये वाले जो पार्टिकल्स है सॉइल के, इनके अंदर वाटर क्या करेगा, होल्ड करेगा, और इस वाटर को आप क्या कहते हैं, सॉइल होल्डिंग वाटर। और इसके बाद आपके पास आ जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये कौन सा वाटर होता है, लेट्स गो दिस इज योर सॉइल पार्टिकल्स। तो इनके दरमियान जो वाटर मूव कर रहा है उस वाटर को आप क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और इसके बाद एक और टाइप है आपके पास कैपिलरी वाटर। अच्छा, कैपिलरी वाटर कौन सा होता है, वो वाटर जो किस फॉर्म में हो, कैपिलरी की फॉर्म में हो।
कैपिलरी की फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में भी क्या किया होता है, इन्होंने बाइंड किया होता है। और साथ क्या क्या होता है कि इनके साथ अगर कोई क्या है सॉलिड पार्टिकल है तो उसके साथ भी क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक कॉलम बनाया हुआ है। इस कॉलम की फॉर्म में जो वाटर होगा उसको आप क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर। और ये कैपिलरी वाटर और सॉइल होल्डिंग वाटर, ये क्या होता है, ये आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको फॉर फर्टिलिटी या फॉर एनकरेज पर्पज के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने क्या चेक करना हो कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमने बात किया है कि हमारे पास जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल के, जिस तरह का उनका सॉइल का पार्टिकल साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्चुअली क्या है कि जब आप सॉइल के ऊपर वाटर को क्या करें, स्प्रेड करें, तो वो उसके अंदर क्या करे, वो उसके अंदर स्टक हो जाए ताकि नीचे लीच डाउन हो जाए। अगर वो लीच डाउन हो जाएगा देन वो क्या होगा, वो वाटर जाया हो गया, वो आपके सॉइल के किसी काम का नहीं है। अगर वो क्या होगा, वो यहाँ पर दरम्यान में स्टक हो गया ऊपर सरफेस में, देन इट इज अवेलेबल फॉर फर्टिलिटी पर्पस। तो आज के जो आपका एक्चुअली प्रैक्टिकल है वो क्या, soil holding capacity of water, soil holding capacity of water, ये आपको चेक करना है। तो ये हम चेक कैसे करेंगे, ये हम देख लेते हैं। सर ईमान को ऐड कर लें, जी, ईमान को ऐड कर लें क्लास में। बेटा मीटिंग लॉक है। अच्छा, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि किस सॉइल के अंदर, which type of soil has more water holding capacity। Which type of soil has more water holding capacity, ये आप लोग चेक करेंगे। ये एक्चुअली आप कैसे करेंगे कि आप लोगों को जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें आपके पास सैंपल होना चाहिए, सॉइल सैंपल। तो आपके पास कौन कौन सी सॉइल होगी, आपके पास सैंडी सॉइल है, आपके पास सिल्की सॉइल है, सिल्ट सॉइल है, और आपके पास क्लेई सॉइल है। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके पास क्या है, सॉइल है, ये सैंपल है आपके पास। और देन आपको क्या चाहिए, यू फॉर रिक्वायर्ड ओनली अ बीकर और मेजरिंग सिलेंडर। और देन इसके ऊपर आपको क्या चाहिए, फनल चाहिए। और साथ आपको क्या चाहिए, आपको वाटर चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें जस्ट आपको रिक्वायर्ड है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, कि आपने पहले आपका जो सैंपल है इस पर आपने वेट करना है। दैट्स फॉर आप लोगों ने दे दिया 20 ग्राम ईच। आपके पास तीन क्या है, फनल्स है, और तीन आपके पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। तीन मेजरिंग सिलेंडर है, और आपने क्या किया, ये तीन आपके पास सैंपल है। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक 20 ग्राम ऑफ ईच, 20 ग्राम ऑफ ईच सैंपल। वो आपने क्या करना है, तो आपने थ्रू फनल, अच्छा फनल के ऊपर आपने क्या रखा होगा, आपने फिल्टर पेपर, बल्कि फिल्टर पेपर रहने दें, आप ऐसे ही करना है, आप बगैर फिल्टर पेपर के
20 ग्राम आपने सैंड ली, इसको पत्थर के थ्रू क्या किया आपने, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही आपने क्या किया, 20 ग्राम आपने सैंडी सॉइल ली, 20 ग्राम आपने सिल्ट सॉइल ली और 20 ग्राम आपने क्लेइंग सॉइल ली। तो आपने 20 ग्राम क्या किया, आपने अपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, देन आपने क्या करना है कि आपने 100 ml वाटर लेना है और 100 ml वाटर को आपने क्या करना है, इधर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास ये सॉइल सैंपल का क्या होगा, साइज पार्टिकल ज्यादा होगा, जिसका साइज पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके अंदर क्या होगा कि जो वाटर है वो जल्दी क्या करेगा, उसके अंदर लीच डाउन कर जाएगा। लीच डाउन करने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज दिस इज आवर सॉइल। कौन से सॉइल है ये, हमारे पास सैंडी सॉइल है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सैंड है वो टोटली वाटर के अंदर डिप हो गई है। ठीक है, तो देन आप क्या देखेंगे कि आपने इनको टाइम भी देना है कि आपके पास तीनों है और ये आपका थर्ड वन। इसके अंदर आपकी कौन सी है, सिल्ट है, और इसके अंदर क्या आपके पास क्लेई सॉइल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले, अच्छा, आप जब आपने वाटर ऐड कर दिया, आपने सैंपल ऐड कर दिया, तो देन आपने क्या करना है, आपने इनको 20 से 30 मिनट देने हैं और इनके अंदर आपने चेंज चेक करना है। चेंज क्या आएगा कि जितना साइज पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उनके अंदर जो वाटर है वो जल्दी क्या कर जाएगा, लीच डाउन कर जाएगा। लीच डाउन हो जाएगा या वो ड्रेन डाउन हो जाएगा वेरी अब्रप्टली। लेकिन जिनका साइज पार्टिकल क्या होगा, लेस होगा, उनके अंदर क्या बन जाएगा, उनके अंदर सलरी टाइप का बन जाएगा। सलरी टाइप या वो मड की फॉर्म में आ जाएगी। और जिसका क्या होगा, इसके अंदर भी क्या है, इसका साइज पार्टिकल राउंड अबाउट कितना होता है आपके पास, सिल्ट का ये होता है आपके पास 0.2 से 0.22 मिलीमीटर। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि इसका साइज पार्टिकल एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, लीचिंग डाउन होगी, बट एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल क्या होगी, इसमें लेस होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपके पास सिलरी टाइप या मडी टाइप क्या बन जाएगा, आपके पास एक मैश बन जाएगा। लेकिन आप इसके अंदर क्या क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो आपके सैंड के पार्टिकल है वो आपको इजीली विजिबल होंगे, लेकिन इसके जो पार्टिकल है वो आपको विजिबल होंगे, लेकिन उनका क्या बना होगा, सोल्यूशन बना होगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू पीपल विल क्लासिफाई योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर सॉइल। इससे आप क्या नतीजा अखज करेंगे कि आपके पास जो सैंडी सॉइल है दिस वन, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो वेरी लेस है। वेरी लेस होने का मतलब क्या है कि जब इसके ऊपर क्या होगी, बारिश होगी, तो इसके अंदर जो वाटर होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर अगर कोई फसल है तो वो इसके ऊपर स्टे नहीं करेगी। वेरी लेस क्या होगी, जिनकी जो जड़ें हैं वो क्या होगी, अगर जिनकी जड़ें क्या हो कि वो 25 सेंटीमीटर लेंथ तक जाए, तो वो वाली जो फसलें हैं वो क्या करेंगी, वही बस इसके ऊपर सर्वाइव करेंगी। जिनकी जो रूट लेंथ है वो इस लेंथ से क्या हो एक्सीड करे, वो इसके ऊपर स्टे नहीं कर सकती। तो इससे आपके पास क्या आया कि आपके पास जो सैंडी सॉइल है इट हैज वेरी लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देन आप आ जाए सिल्ट सॉइल की तरफ। सिल्ट में क्या होगा कि आपके पास जो आपका सैंड जो आपका सैंपल है उसके अंदर वाटर रीच डाउन तो करेगा बट इन वेरी स्लो रेट। इसके अंदर जो लीच डाउन करने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो एज कम्पेयर टू दिस वन इज हाई। सॉरी, लीच डाउन करने की क्या होगी, लो होगी, और होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या होगी एज कम्पेरेटिव इसके हाई होगी।
और इसके अंदर जो आपके पास क्ले सॉइल है, इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो सैंपल है, इसके अंदर जो वाटर है वो टोटली इसके अंदर उसने क्या दिखा कि बीट डाउन नहीं हुआ। ये वेरी लॉन्ग टाइम लेगा इसके अंदर बीट डाउन होने में। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सॉइल पार्टिकल है उनके साथ वाटर क्या कर गया है, बाइंड कर गया है, और इनको क्या है आप अवेलेबल है हाइड्रोस्कोपिक के फॉर्म में या कैपिलरी वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करते हैं कि आप लोग क्लासीफाई करते हैं कि आपके पास किस तरह के सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल प्रैक्टिकल, तो ये भी आपके सामने हम परफॉर्म भी करेंगे। तो इसमें आपकी कोई थ्योरी है तो बताएं, फिर हम परफॉर्म करते हैं। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी आपने 3 सैंपल बताए थे, एक सैंड का, एक फील्ड सॉइल यानी, और थर्ड वाला सैंपल कौन सा था? जी आपने 3 सैंपल बताए थे, एक सैंड सॉइल, सेकंड वाला फील्ड सॉइल, और थर्ड वाला सैंपल कौन सा था? ले ले, थैंक यू अच्छा असनात, आपको मैंने देखा कभी नहीं, आप कैमरा ऑन करेंगे? सर। सिर्फ मुझे 1 मिनट दें क्योंकि मैंने ना अटेंड करवाई है, मैं कैप रखूं और फिर ना। जी जी, बाकी जो बच्चे मैंने सबको देखा हुआ है। मुझे भी देखा हुआ है। अच्छा ये लें, कैमरा देख, ये लें सर, देख लिया? आपने क्लास ली है पहले कभी? यस सर, तो ठीक है, थैंक आप यू। करें। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है कि ये आपका प्रैक्टिकल सेटअप है। आपने क्या करना है, आपने सैंपल लेना है अपना, और देन आपने क्या लेना है, बीकर लेने हैं। बीकर के ऊपर आपने फनल रखनी है। फनल रख के देन आपने क्या करना है, आपने अपना सैंपल मेजर करके आपने पोर डाउन करना है जो मेजरिंग सिलेंडर, और देन आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद देन आप क्या करेंगे, आप इनकी लीचिंग जो इनकी वाटर के लीच डाउन करने की जो स्पीड है उसको आप चेक करेंगे कि इसके अंदर विद इन 20 मिनट वाटर चेंज से क्या किया उसने, जो लीच डाउन हो गया है। और इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर जो लीचिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो लेस है। जिसके अंदर लीचिंग कैपेसिटी लेस होगी उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जिसके अंदर लीचिंग वाटर के लीच डाउन करने की कैपेसिटी हाई होगी और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास सैंपल है। अच्छा, आप लोग ग्रेवल यूज कर सकते हैं। ग्रेवल अगर आपके पास ये सील्ट नहीं है, सील्ट हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास जस्ट सैंड है और हमारे पास क्ले सॉइल है, तो आप लोग ग्रेवल यूज कर सकते हैं। ग्रेवल एक्चुअली कॉल्ड है, इसको आप उर्फ आम में बजरी कहते हैं या छोटी बजरी, वो आप यूज करेंगे। ये आप लोगों ने भी साथ ही प्रैक्टिकल करना है घर पे। ठीक है, मैं ये आपके सामने लगा रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी ये परफॉर्म करके पिछले की तरह नहीं सेंड करना। अच्छा वो बताएं पहले, वो किस किस ने सेंड किया अभी तक? अच्छा जिसने नहीं सेंड किया वो बताएं किस किस सर ने। मेरा रिमेनिंग है सर। वो आपसे मैंने रिकॉर्डिंग ली थी 2 दिन, वो मैंने 2 दिन पहले सुने सर। उसके बाद अभी तक धूप ही नहीं निकल रही, आज भी इतनी बारिश हुई है। तो वो निकलेगी, मैं आपको सेंड कर जी दूंगी। सर, बिल्कुल ही धूप निकल रही। नहीं नहीं, सर जिसका इतनी बारिश हो रही है सर इधर। मेरे लीच को तो फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज का। जिसने सेंड नहीं किया वो एड्रेस करे। जिनका अभी तक जिनकी मेल नहीं आई असाइनमेंट वाली, वो एड्रेस करे। शाबाश। सर अगर कर हम दिया सर, मैं सर आपको मैंने कर आपको दूंगी व्हाट्सएप इसमें। भेजी। और ये रिजवानुल्लाह ने किया था, बता दिया। अच्छा जी,
सहर सलीम कहा गया है, माहौल लाइबा असनाद का भी ठीक था। अच्छा असनाद आपने वो क्या किया यार, मैंने वो कहा था कि परफॉर्म करके भेजना है, आपने आई थिंक वो जस्ट थ्योरेटिकली सेंड किया है, परफॉर्म किया आपने वो? यस सर, एक्चुअली पिछली क्लास मैंने ली नहीं थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप से ना फिर पूछा था, तो बच्चों ने जिस तरह गाइड किया था ना, वो 4 लीव्स लेने थे। एक लीव की अपर और लोअर साइड पे क्या नाम है, ये नहीं ग्लिसरीन आपने लगानी थी। कुछ ज्यादा बच्चों को सबको पता है वो कैसे करना है, ज्यादा आपने नहीं बताया कैसे करना है। तैमूर हाँ किधर जी है? सर, पता है कैसे करना है सारा। तैमूर किधर है? रिजवानुल्लाह भी नहीं है इधर, वो किधर है दोनों? वो मे बी वेटिंग लिस्ट में है, आपने मीटिंग लॉक की। मीटिंग उनको डिसेबल है, अजय वो उठा दो। सर वो वेट करो, एक मिनट जी, क्या नाम? हाँ अनम, क्या कहना है आपने? सर कुछ नहीं, बस ये कहना था आपको सेंड कर देंगे। वो हैंड रेज इसलिए किया था, वो नहीं बनाई थी सर हाँ मैडम जी ने। सर, अभी सेंड कर देंगे, थोड़ी सी धूप निकले तो। सर जी सर रिजवानुल्लाह कह रहा है कि उसकी कजन की डेथ हो गई है, तो उसकी अटेंडेंस लगा लें। किसकी डेथ हो गई है? उसके कजन की। क्या बात है। और तैमूर क्या कह रहा है? जैद बताओ तैमूर ने क्या कहा? सर तैमूर ऑनलाइन ही नहीं है। ऑनलाइन सर नहीं है? उसका नेट ऑफ है। जी सर, सोया हुआ है। सोया हुआ है। मौजी है फिर उसकी तो है। सर मुझे जहाँ तक लगता है ना, तैमूर को लगता है कि 11 बजे लैब है, इसलिए हाँ इसको मिल गया करो। ये हमारे पास सैड है, इसका वेट कर लेते हैं कभी फिर जो 20 ग्राम हमने सैड ले लिया तो इसको ये हमारे पास 7.63 है। तो अब हमने क्या इसमें चेक करना है, हमने इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक करनी है। ठीक है बनाओ 20 पूरी करो। अच्छा तो आप लोगों के पास ये चेक करने के ना 3 मेथड है, जो आपको इजी लगे वो आप चेक कर लें। आपने क्या करना है कि आपने एक हैंडफुल आपने रेत का लेना है और एक हैंडफुल आपने जस्ट जो आपके पास क्ले सॉइल है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं बाद में आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये 100 है, वो भी 100 है, ये भी 100 है, दोनों पे 100 ऐड करना है। पहले हम इसके अंदर अपना सैंपल ऐड करेंगे, इसके अंदर हम सैंड ऐड कर रहे हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है हमें। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की, शो कर। सर आप जो कर रहे हैं, ओके सर।
ये इसके अंदर सैंड ऐड किया है 20 ग्राम, और अब हम इसके अंदर ये सर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं नजर आ रहा। सर ये माइक म्यूट नहीं किए हुए बच्चों ने। सर आप अटेंडेंस ले लें। अच्छा, बड़ी जल्दी है आप लोगों को। ये कौन कह रहा है अटेंडेंस ले लें? सर अनीश फातिमा, इसने सोना है जाके। बड़ी जल्दी है भी आप। नहीं सर मैंने नहीं सुना। नहीं नहीं सर मैंने नहीं सुना। अच्छा, तो ये ना हमने इसके अंदर 20 ग्राम सैंड ऐड किए, ये आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है, तो इसके अंदर हमने 20 ml जो है वो सैंड ऐड किया। वैसे तो हमने कितनी करनी है, अगर आप अपना, आपके पास मैनुअल है ना, चेक सर 20 ग्राम, सर 20 ग्राम। 40 ग्राम लिखी हुई है ना, तो वाटर कितना ऐड करना है उसमें? 100 ml। सर मैनुअल पे प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है? प्रैक्टिकल नंबर कौन सा ये है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बाद जो आता है ना वो वाला। सर दोबारा बता दें कौन सा? ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसके आगे वाला प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है, रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल। हाँ, सर वही है ना? नहीं वो रिटेंशन ऑफ सर उससे आगे वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में नहीं जाएगा ये रिटेंशन? सर बता दें फिजिकल फिर। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। मैं चेक करता हूँ। ये रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल। यस, ये आपके पास पेज नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर 8, रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल। इसमें पहले आपने सॉइल जो टेक्सचर है उसको देखा है, और देन आप रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल देख रहे हैं। तो 20 ग्राम हमने दोनों में ऐड किया। 20 ग्राम के लिए हमें वाटर चाहिए था 100 ml, 40 के लिए, तो 20 के लिए हम 50 ml दोनों में ईच में ऐड करेंगे। 50 ml 50। ये 50 हमने अंदर ऐड कर दिया। ये आप देखें कि हमने इसके अंदर 50 ml वाटर ऐड किया है, तो इसके अंदर देखें वाटर अभी अपर सरफेस पे है, नीचे गई नहीं है। अभी आपके सामने हम सैंड में ऐड करेंगे। ये देखें, ये जो सैंड है उसके एब्रप्टली उसको क्या हो गया, वाटर जो है उसमें लीच डाउन हो गया। आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जो बॉटम है वो पानी से फिलअप हो गया है, और उसके अंदर आपको जो सैंड के पार्टिकल हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लीचिंग कैपेसिटी है इसके अंदर वाटर की वो मैक्सिमम है, और जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या जो वाटर रिटेंशन है वो क्या है, वो मिनिमम है। और अगर आप इधर आप देखें तो ये आपके पास सॉइल का सैंपल है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये नीचे से अभी तक जी पूरा सर।
पूरा वेट भी नहीं हुआ और वाटर जो अभी क्या कर रहा है वो नीचे ट्रेवल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आता है कि आपके पास जो सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो मिनिमम है, और जो आपके पास क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है, एज कंपेयर टू योर सैंड इज मैक्सिमम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ दें, फिर आपको आपके असाइनमेंट देते हैं। सर आपने थर्ड सैंपल ज़्यादा आपकी बात नहीं कर सकते। यार क्या कह रहे हैं? थर्ड टाइप सर आपने आपकी एड में डिस्टॉर्शन बहुत है जैद। क्या कहा, किसी को समझ आई है जैद की? हाँ, जैद क्या कहा है? सर एक बार प्रोसेस रिपीट कर दें। प्रोसेस जस्ट सिंपल है। आपने जस्ट आपके पास दो सैंपल थे, उनका आपने वेट किया है, और वेट करके फिर आपने क्या किया है कि आपने मेजरिंग सिलेंडर लिए हैं और उनके अंदर आपने अपना सैंपल पोर किया है। देन उसके अंदर आपने क्या किया है कि आपने वाटर को ऐड किया है। जब वाटर ऐड करेंगे तो देन आपके पास क्या आएगा कि आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो लीच डाउन कर रहा है, और इसके अंदर क्या है कि जो इसके पार्टिकल है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहे हैं। और अगर आप इधर देखें, ये जो आपका सैंड का था, इसके अंदर जो इसके पार्टिकल है वो सैंड ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हुए, वाटर ऐसा क्या कर नीचे लीच डाउन कर गया। तो इससे क्या आपको शो हो रहा है कि आपके पास जो सैंड पार्टिकल है उनका साइज भी ज़्यादा है, और उनके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो मिनिमम है। और सेकंड आपके पास जो क्लेई सॉइल है उसके अंदर क्या है कि उसके जो सॉइल पार्टिकल है वो मिनिमम है, वो वाटर के साथ क्या कर गए, बाइंड कर गए, तो आपके पास क्या बन गया, आपको एक सोल्यूशन सा नज़र आ रहा है। और सेकंड थिंग क्या है कि इसके अंदर जो वाटर की लीचिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वो मिनिमम है। दैट्स योर रिजल्ट। इसके लिए अब आगे समझ आपको? यस सर। अच्छा, तो एक तो बात ये है कि आपका क्विज 6 प्रैक्टिकल आपके होने हैं। क्विज कब देना आपने? सर ईद के बाद। क्या? सर ईद के बाद। सर ईद के बाद क्विज देंगे। ईद के बाद फिर इकट्ठे 5 हो गए, ले लेंगे आप। सर तो हम सर सर अभी रखें। रमजान है, सर रमजान में पढ़ा नहीं जाता। और यार एक या दो प्रैक्टिकल का रख लें, या एक का रखना है वो भी सही है। सर सर ले एक लें। का रख लेते। आप समझे, अगर आप लोग कल क्विज देंगे तो एक होगा, अगर आप नेक्स्ट लैब में देंगे तो आपके दो क्विज। सर नेक्स्ट लैब में ले लीजिएगा सर दो का। नेक्स्ट लैब में दे देंगे। नेक्स्ट लैब में फिर 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 क्विज होंगे आपके फ्रॉम 4 प्रैक्टिकल्स। ठीक है सर। ओके सर, ओरल प्रैक्टिकल होगा नंबर या बता रिटन दें। होगा? कैसे देंगे आप, ओरल देना है या रिटन? सर एलएमएस नहीं सर नहीं, ओरल रिटर्न, नहीं देना। सर रिटर्न, सर रिटर्न सर रिटर्न ठीक है। एलएमएस पे एलएमएस में आप लोग एनरोल नहीं है, तो आप लोग ओरल दे दें, ठीक है? नहीं सर ओरल नो सर, सर ओरल नहीं देना हमने। नहीं देना, ओरल रिटर्न देना। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने दिया है, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आप सर जी ओरल सर में आप रोजा नंबर के लगता काम है। देते हैं। सर प्लीज सर रिटर्न कर ओरल में लें। रोजा बहुत लगता है। 1 2 सर प्लीज रिटर्न। एंड जी लास्ट सर। पहले 2 प्रैक्टिकल और एंड वाले 2 प्रैक्टिकल, उनका आपका क्विज है। नेक्स्ट लैब में ओरल क्विज होगा। हाँ सर, अभी आपने कहा 2 प्रैक्टिकल का होगा, अब आप कह रहे 4। नहीं 2 क्विज है ना। सर रिटर्न होगा ना? नेक्स्ट लैब में अगर आपने देना है तो 2 होंगे, अगर आप कल दें तो 1 है। मैं ये कह रहा नो हूँ। सर एक क्विज ले लें, सर हम फिर कल अगले दे लैब में देते फिर हैं। एक ले लें। फिर कल सर दे ओरल दें। नहीं देना।
सर आपने कहा था कि अगर आप कल देते हैं तो एक प्रैक्टिकल का होगा, उससे अगर नेक्स्ट क्लास में देते हैं तो 2 प्रैक्टिकल्स का क्विज होगा। एक प्रैक्टिकल का सर नाम ने बोला है मैंने एक कल। क्विज का नाम दिया। जी सर। तो वो तो फिर सर कल ही ले लें, 2 इकट्ठे नहीं सर देने। एक कल ले लें, कोई बात नहीं सर, लेकिन सर रिटर्न कल ले में लें। सर रिटर्न हमने देना है क्विज। और जी कल तो संडे है। तो नहीं सर भाई होता हमें संडे। सर मंडे सर को ले संडे लें। मिलता है सिर्फ हमें। अभी आपका 2 बजे के बाद वर्किंग टाइम खत्म हो जाना है, तो आप फ्री हैं फिर भी 2 बजे तक की क्लासेस ना आपकी। सर 3 बजे तक है। 3 बजे तक। 3 बजे तक कैसे आ गई? बल्कि उसके सर बाद भी सर हमारी कैलकुलस एक की बॉटनी क्लास की हमारी तो 3 उससे बजे लेट खत्म होती है। होती है। हाँ, ये आपका बंदा की तौर पे पुराने और जब बॉटनी की होती है वो तो आई थिंक स्टार्ट 3 बजे होती है, उसके बाद 4:30 खत्म होगी। आई हैव योर टाइम टेबल 2। ठीक है, सर 2 से 3 बजे तक खत्म होती है। बताएं कल दे रहे हैं या नेक्स्ट टाइम में? जल्दी करें। सर कल दे देते हैं, कल एक दे देते हैं, कोई बात नहीं सर, यस कल। सर कल दे देते हैं एक। आपने डिसाइड कर सर लें तो मुझे बता दें। सब मंडे को रख सर लेना रिटर्न। तो इजी होगा डील करना, चाहे हम मॉर्निंग में रख लें, लेकिन मंडे को सर करें, कल कल तो रख संडे लें, है। सर कल रख लें, आपस में डिसाइड कर लें कल रख लें सर, कल ठीक। कब और कैसे देना है। सर एक आठ वाला प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अगर आप कल देंगे तो आपके फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल होंगे। अगर आप नेक्स्ट लैब में देंगे आपके फर्स्ट 2 और एंड वाले 2 प्रैक्टिकल होंगे। सर कल ठीक है फिर। सर कल सर दे ओरल देंगे नहीं सर, देना, ओरल नहीं देना कल दे प्लीज। देते हैं, सर ओरल नहीं देना। रिटर्न फॉर्म सर में हमने ओरल क्विज नहीं देना है। देना हमने। जी सर। कल आपका चलिए कल आपका रिटर्न ले लेंगे। क्या याद करें? थैंक यू सर। ठीक हो गया। तो आप सर लोगों ने सर कंफर्म आपने बता क्या दें क्या कल है। करें? कितने बजे? 11 बजे 8 बजे होगा कल। सर इतना सर सुबह तो ना लें। सर दोपहर को सर सुबह जागा नहीं जाता। 8 बजे सूरज सर का सर शाम को रख लें 3 बजे तक। सर प्लीज, सर रोजा होता है, सुबह जागा नहीं जाता। सर 8 बजे नहीं सर, एक तो छुट्टी आई है, सर हमने 8 नहीं, बजे 8 सोना बजे होता है। नहीं होगा। सर जाग जाग के पहले दिमाग खत्म हो गया है। सर 12 बजे के बाद कर लेंगे। ठीक है। 8:15 सर ये क्या? सर एक संडे की छुट्टी होती है, उसमें भी आप ऐसे कर रहे हैं। तो आप सर लोग ये तो आप एटलीस्ट मुंह काला कर रहे हैं। 8 का टाइम चेंज कर सर दें। प्लीज 8 बजे ना रखें सर, पूरे हफ्ते सर के बाद खुशी आई थी कि सुबह 8 बजे नहीं उठना। सर 12 बजे रख लें, 1 बजे। सर इतनी जल्दी सर नहीं उठ हम सकते। लैब में इनरोल्ड भी नहीं है एलएमएस पे। 2 बजे आपका होगा। आपने मेल के थ्रू देना होगा और आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 10 अटेम्प्ट करने होंगे और 10 नंबर का होगा और आपने विद इन 25 मिनट आपने वो रिटर्न करना होगा और एमएस सर फिर रिटर्न ही होगा ना मेल पे। हाँ जी ठीक है, ओके। ओके हो गया। सर कितने बजे? कल 2 बजे 2 बजे। जी सर 2 बजे ठीक है। थैंक यू सर। फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल 10 सर नाम बोल क्वेश्चन दे प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल तो मेटा वाला और ऑस्मोसिस वाला। ओके सर। ओके हो गया। ओके सर, थैंक यू। यस सर। सर हम पेपर पेंसिल से लिख के भेज दें? एमएस वर्ड में देना। चले सर वर्ड पे लिख लेंगे। ठीक है। यस सर। तो अभी मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजिए अटेंडेंस का। मैं देख लूं कौन है। अच्छा ये जैद तैमूर आप कब आए हो? सर ये 11 बजे आया है। पहले तो नहीं था, मैंने जब 11:15 बजे देखा। तैमूर अच्छा ये और है सहर अली सहर सलीम
नाथ, फायजा, फिजा, अजीज, फरीद, अनम। ठीक है, चलो कोई क्यूरी हो आपकी तो आज आप प्रैक्टिकल करवाया है तो आप पूछिए। अगर सर ये नहीं तो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करना है घर में। हाँ, ये आपकी असाइनमेंट मैंने आपको दी नहीं, इधर गए बोर्ड डाल दो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मेरे लीव्स को तो फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने उसे दोबारा भी रखा हुआ है। कोई अच्छी सी वैसलीन यूज करो ना जो खुद लगाती हो, फिर फर्क पड़ेगा। यार मैंने वैसलीन की वैसलीन ही लगाई है। ये लाइबा ने किया, इससे पूछ लें। लाइबा फीस से, लाइबा इस गाइड ओके का सर। किया, लाइबा का अच्छा था। और किसने किया हुआ था कुछ, हम का नहीं चेक किया, रिजवान का अच्छा था प्रैक्टिकल। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने घर पे 2 सैंपल लेने हैं, एक आपने सैंड का लेना है और एक आपने क्ले का लेना है, और हो सके तो आप लोग किसका ले लें, ग्रेवल का ले लें। सही है, कहाँ से आएंगे? ये आपके घर से, सर क्ले नहीं है घर पे। मट्टी नहीं है घर पे। सर मेरे घर में तो कोई मिट्टी नहीं है। सर मट्टी भी नहीं है, बाहर से लानी पड़ेगी। और सर बाइक तो रोना है, हम बाइक नहीं जाते। ये तो आप लोगों ने रोजे पे रखे हुए हैं और आप लोगों को से बातें भी कर रहे हैं। मैं कहता तो नहीं हूँ, बट आप देख लें। अच्छा, आपने क्या वाकई नहीं, आप लोगों के घर मट्टी किसके घर नहीं है? सर मेरे घर नहीं है। तीन किस्म की तो नहीं है, बाहर से लानी पड़ेगी, लेकिन वैसे तो अवेलेबल नहीं है। पापा को ऑर्डर ही देना पड़ेगा, अब वो जहाँ से मर्जी फिर लाए। नहीं इतना भी खैर नहीं है भाई, से गली में जाके कहीं से आगे से उठा लेंगे सड़क से। नहीं यार, ऐसे तो नहीं ना सड़क से उठानी। ठीक यार है, हमारे तो इधर होम टाउन में फसलें हैं आसपास, अवेलेबल तो हो जाएगी। चलें ठीक है, आप लोगों को क्योर नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। अटेंडेंस पे एक्सक्यूज मी सर। सर ये हमने परफॉर्म करना अब नहीं करना। प्रैक्टिकल। थैंक यू सर, आप पहले बहुत अच्छे हैं। फोटो सेंड करना आप लोग। सर वो कर देते कब करना है? सर, आज ही सर शाम अटेंडेंस तक। तो कर दिया था आज। चलें ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर आपने थैंक कोई यू न्यू सर। असाइनमेंट तो नहीं दी ना? सर अल्लाह हाफिज़। सर जी जी, सर आपने न्यू असाइनमेंट तो नहीं दी ना? नहीं दी मैंने। ओके सर। ओके, अपना ख्याल रखें और अपने रोज़े का भी ख्याल रखें। रोज़ा रखने का मतलब है कि हर चीज़ का रोज़ा हो, आँखों का, कानों का, हर चीज़ का। जी सर। ठीक है, सिर्फ भूखा प्यासा रहना रोज़ा नहीं होता। यस जी सर। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके सर, हाफिज। हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।